नमोस्तोचार श्री अलका सुभाष चांदीवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हमें सच्चे श्रावक बनने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। सच्चे और अच्छे श्रावक बनने के लिए हमें कुछ बातों को बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि प्रतिदिन जिनालय जाना, भगवान के दर्शन करना और पानी को छान करके पीना अथवा उसका उपयोग करना, रात्रि भोजन नहीं करना, आवश्यक का सेवन नहीं करना, 3 प्रकार के जो मकार होते हैं उन मकार का हमें त्याग कर देना चाहिए और हमें बड़े बड़े झूठ नहीं बोलना चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी चोरियां नहीं करना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। और कम से कम 24 घंटे में एक बार 24 मिनट बैठ करके समता भाव से सामायिक करना चाहिए, जिसमें अपना आत्मचिंतन करना चाहिए। मेरी आत्मा का विकास कैसे हो, मेरे अंदर अच्छे गुणों की प्राप्ति कैसे हो, मैं साम्य भाव को कैसे प्रकट कर सकूं और अपने मोक्ष मार्ग में कैसे बढ़ सकूं। इस प्रकार का चिंतन और मंथन कम से कम 24 घंटे में 24 मिनट तो कम से कम निकालना ही चाहिए। ये प्रारंभिक चीज़ है जो मैंने आपको बताई, सच्चे और अच्छे श्रावक बनने के लक्षण हैं और ये हमें जन्मजात से ही होना चाहिए। वो अच्छे माता पिता हैं जिन्होंने बचपन में संस्कार ये सब दे दिए हैं। यदि आपको अभी भी नहीं मिले हैं तो ये जो 5-10 बातें मैंने आपको जो कही हैं, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें और गांठ बांध लें कि ये हमें करना ही करना है। ऐसा आचरण करेंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नियम से हमारी आत्मा भी परमात्मा बन ही जाएगी। नमोस्तोचार श्री कंचन प्रिया दोषी संतारा से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, मेरा नित्य तत्वार सूत्र ग्रंथराज का स्वाध्याय करने का नियम है, लेकिन किसी कारणवश सूतक पातक में हम तत्वार सूत्र ग्रंथराज का स्वाध्याय फ़ोन आदि वगैरह में कर सकते हैं या नहीं, और हम इसको सुबह 3 से 4 बजे के बीच में पढ़ सकते हैं या नहीं, कृपया मेरी शंका का समाधान करें। तत्वार सूत्र भगवान की वाणी का सार है और जैन आगम में, जैन धर्म में तत्वार सूत्र को बहुत बड़ा स्थान दिया है। आचार्यों ने तो महिमा ही लिख दी है। यदि हम तत्वार सूत्र के सूत्रों का भक्ति भाव मात्र से वाचन करते हैं तो एक उपवास करने का फल, मतलब कितनी असंख्यात गुणी कर्म निजरा होती है। और यदि आप प्रतिदिन तत्वार सूत्र का पाठ करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। रही बात आपने कहा 3 से 4 के बीच में इसका पाठ कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। सूत्र जो ग्रंथ होते हैं उनको हम सिर्फ संधि काल में, सामायिक काल में उनका उच्चारण नहीं करते हैं। बाकी शेष समय में जो है आप सूत्र का पाठ कर सकते हैं, सूत्र का अध्ययन कर सकते हैं और करना ही चाहिए। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि तत्वार सूत्र अपने जीवन काल में एक बार अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि यदि आपका तत्वार सूत्र का अध्ययन हो गया तो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे। अन्य शास्त्रों में यदि प्रवेश करना है तो तत्वार सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गुरुओं के सानिध्य में बैठ कर के, विद्वान जनों के सानिध्य में बैठ कर के, या फिर आप स्वयं आज जो है YouTube आदि में तत्वार सूत्र होता है। मैंने भी पूरा लगभग 1.5 साल तक जो है इस तत्वार सूत्र को पढ़ाया है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। नमोस्तोचार श्री प्रताप सोलन हिमाचल प्रदेश से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब मैं पूजन करने बैठता हूँ तो मुझे पूजन करने बैठते ही नींद आने लगती है, तो यह मेरे कौन से कर्म का उदय है और हमें इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। नमोस्तु महर्षि। जब भी हम शुभ कार्य करते हैं और शुभ कार्य में इस प्रकार से हमारी निद्रा आदि आना यह कार्य होता है तो नियम से हमारा दर्शनावर्णी कर्म का उदय चलता है। और दर्शनावर्णी कर्म में भी जो है प्रचला स्थान वृद्धि, तो इस प्रकार से जो तीव्र निद्राएं होती हैं, सामान्य निद्रा तो हमको पता ही नहीं चलता है। यदि आप थक गए हो और थोड़ा बैठ लिया तो वो भी एक निद्रा है, ठीक है ना। आपने थकान उतारने के लिए भी बैठ भी गए, रुक भी गए, तो वो भी एक निद्रा है, इस बात का ध्यान रखना। लेकिन हमारी आंखें बंद हो जाना तो ये नियम से प्रचला या प्रचला यह निद्रा होती है, जिसके कारण जो है हम
माला फेरते हैं या स्वाध्याय करते हैं या अन्य कार्य भी करते हैं, सामायिक करते हैं, तो उसमें निद्रा सताती है। उस समय हम जो है होश हवास में नहीं रहते हैं और जो सही चीज़ है उसको हम नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अपनी निद्राओं को तोड़ने के लिए और हमारी पूजन पाठ है सब कुछ अच्छे से हो सके? तो देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें खान पीन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है और हमारा सोने का जो समय है और उठने का जो समय है यह भी बंधा होना चाहिए। आप 1 बजे 2 बजे सोते हैं और फिर जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी निद्रा भी पूरी नहीं होती है, तो नियम से आपको कहीं न कहीं ये अवस्था आएगी ही आएगी। तो समय से सोएं, समय से उठें, प्रमाद नहीं करें, अर्थात भोजन भी जो है गरिष्ठ आदि भोजन न करें और खाने पीने का समय भी टाइम टेबल बांधें और जो गरिष्ठ भोजन है या इंद्रियों को बहुत उत्तेजित करने वाला भोजन है वो भी ग्रहण न करें। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, ध्यान, मेडिटेशन सब करेंगे तो ये निद्राएं हमको सम्यक कार्यों में नहीं सताएगी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे